हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा। और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन बेटा स्टार्ट करने वाले हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से रिलेटेड मैंने 6 क्वेश्चंस आपको दे दिए। 6 क्वेश्चन से आप एक बार देख सकते हो कि आपको फेजर डायग्राम कितना ठीक से आ रहा है, कि फेज डिफरेंस आप कितने स्पीड के साथ और एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। आज के इस वीडियो का मोटिव है सर, मैं आपको बताऊंगा कि फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने देखा भाई, मैंने कौन से मैथमेटिकल टूल्स का यूज नहीं किया, सिंपल मैंने फेजर डायग्राम का सारे क्वेश्चंस में यूज किया है। वही यूज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं ताकि उससे आपकी स्पीड बढ़े कि आप फेज डिफरेंस तुरंत ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ पे 6 क्वेश्चंस लिए, वहां से आपको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन मैंने क्या दिया, y1 इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। यहाँ पे बेटा पाई बाय 6, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 ऐसे कन्वर्जन्स, रेडियन टू डिग्री के कन्वर्जन्स आपको पहले से ही आने चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक्स नहीं बता सकता। यस सर, यस। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फेजर बनाया। फेजर का क्या मतलब है? क्या फेजर एक ग्राफ है? नहीं सर, अपन बस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर कैसे? यहाँ पे देख, मैंने ऐसे बनाया, कुछ ऐसा सा बनाया। यहाँ पे मैंने साइन ओमेगा टी इस एक्सिस पे लिया। एक्सिस नहीं होता वो, ग्राफ के फॉर्म में नहीं देखते अपन ने, ऐसे साइन ओमेगा टी ले लिया। यस सर। अभी देखो y1 यहाँ पे है 4 साइन ओमेगा टी, मतलब वो कुछ यहाँ पे होगा। यस सर, साइन ओमेगा टी पे मतलब यहाँ पे होगा। यस सर। अभी ये देखो y2 4 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, यहां पे अपन cos ओमेगा टी लेते हैं, यहां पे अपन cos ओमेगा टी मानते हैं। जैसे मैंने यहां पे कैसे माना है, sin ओमेगा टी, यहां पे cos ओमेगा टी, यहां पे कुछ x ब्रैकेट में कौन सा भी थीटा अपन ले सकते हैं, मतलब ओमेगा टी भी थीटा है, ये 5 पाई बाय टी भी इस क्वेश्चन का थीटा है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं उसको सिंपली। आपको एक बार बस थोड़ा हैंग होना इसका जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट ये बच्चों को समझ में नहीं आता। यस सर। डब्बे में, साइन के डब्बे में कुछ भी हो, थीटा हो, 5 पाई बाय टी हो, ओमेगा टी हो, उसको अपने को यहाँ पे लिखने का है, कॉस वाले को यहाँ पे लिखना है। यस सर, इतना समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए। यस। यहाँ पे मैंने बोला y1 यहाँ पे मार्क किया। क्यों सर? 4 साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी मतलब यहाँ पे ही है वो। फिर बेटा मैंने देखा 4 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, मतलब कितना आगे वो। यहां पे देख cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, मतलब मैं कौन से एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, ये भी ध्यान में रख कि एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज गया तो नेगेटिव लेते हैं एंगल्स में। यस सर। मतलब यहाँ पे प्लस पाई बाय 6 है, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो cos से एंटी क्लॉकवाइज जाके ऐसे में होगा। सर पाई बाय 6 कितना होता है? यहाँ पे नहीं लिखा मैंने। पाई बाय 6 बेटा तुझे 30 डिग्रीज मिलेगा, 30 डिग्रीज। यस सर। यहाँ पे देख ध्यान से, ये 90 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, मतलब टोटल 120 डिग्री का फेस डिफरेंस है दोनों के बीच में। कितने डिग्री का फेस डिफरेंस है सर? 120 डिग्री का। उसको अपन ने रेडियंस में कन्वर्ट किया। 120 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 120 इंटू पाई बाय 180, दैट इज 2 पाई बाय 3। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ये समझ में आ गया। 6 क्वेश्चंस मैंने क्यों लिए सर? पहले क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आएगा, दूसरे क्वेश्चन में और समझ में आएगा, तीसरे क्वेश्चन तक क्लियर हो जाएगा, चौथे पांचवें क्वेश्चन में आप कर ले जाओगे। यस सर। यहां पे अगला क्वेश्चन देख, y1 इज इक्वल्स टू 3 साइन 5 पाई टी। 5 पाई टी, डब्बे में अपन ने क्या लिखा? 5 पाई टी, ये थीटा ही है। डब्बे के अंदर जो भी चीज है वो बेटा थीटा के बराबर ही है, इसको थीटा ही मान सकती हूँ। जैसे ओमेगा टी थीटा के बराबर है, 5 पाई बाय 5 पाई टी वो भी थीटा के बराबर है। आगे देखो y2 क्या है? 3 cos 5 पाई टी माइनस पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 क्या होता है सर? 60 डिग्री होता है, माइनस 60 डिग्री। यहां पे देख मैंने साइन 5 पाई बाय पाई टी यहां पे डाला, मतलब यहां पे मैंने उसको रेफरेंस माना है। क्यों लिया है मैंने यहां पे उसको रेफरेंस माना है? तो ये तो y1 की लाइन ऐसी ही है। यस सर। फिर उसके बाद यहां पे रेफरेंस cos 5 पाई टी है, तो ये cos का रेफरेंस है।
अभी y2 कैसा है सर, y2 माइनस पाई/3 है। -π/3 मतलब कैसे सर, क्लॉकवाइज। अगर प्लस था तो अपन यहां पे गए थे, अगर माइनस है तो यहां पे जाएंगे, यानी यहां पे गए तो ये कितने डिग्री से गए, 60 डिग्री से। तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 90 - 60 दैट इज 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज को कैसे लिखते हैं सर, π/6 लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी अपना क्लियर हो गया। थोड़ी पेस मेंटेन रखूंगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए। यहाँ पे ज्यादा स्लो जाऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैं थोड़ी सी पेस पकड़ना चाह रहा हूं। यस सर, यस सर। जिनको आता है उनके लिए भाई मस्त रिवीजन है फेजर डायग्राम का। 6 क्वेश्चन है, फेज डिफरेंस निकाल के देखिए, मजा आएगा बहुत। यस सर। जो पहली बार पढ़ रहे बेटा, थोड़े बेसिक्स टर्म्स उन्हें आने चाहिए, पहली बार पढ़ रहे तो समझ में नहीं आएगा। y1 की बात करते हैं, 4 sin ओमेगा t माइनस π/6। π/6 क्या है सर, 30 डिग्री है, ठीक है सर। y2 क्या है, 3 sin ओमेगा t प्लस π/6, यानी ये भी 30 डिग्री। यहाँ पे बेटा झमेला चाहिए, दोनों क्वेश्चंस में मैंने टफ क्वेश्चंस दिया है, ये दोनों टफ क्वेश्चंस दिया है मैंने। cos को इंक्लूड किया है, cos sin को मिक्स किया है, जो जनरली डिफिकल्ट होता है। साइन कहां से स्टार्ट होते हैं सर, साइन से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये भी सेम है साइन, ये भी सेम है। अब भी इजी होगा। क्या रेफरेंस लेता, साइन ओमेगा टी का रेफरेंस लिया जाए। यस सर, साइन ओमेगा टी का मैंने रेफरेंस लिया, उससे मैच करके देख लिए। y1 कहां पे सर, y1 कहां पे, ओमेगा टी प्लस, नहीं y2 है वो, ओमेगा टी माइनस π/6 ये है। माइनस में मतलब सर क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। यस सर, ऐसा नीचे की तरफ मतलब क्लॉकवाइज होता है। यस सर, ऐसा करेंगे। यहाँ पे y1 बना दिया, फिर बेटा π/6 ऊपर जाना, यानी π/6 क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी π30 डिग्री ऊपर जाएंगे तो y2 बनाएंगे। यहाँ पे इनके बीच में का डिफरेंस कितना है सर, 60 डिग्री है। 60 डिग्री को अपन कैसे लिख सकते हैं सर, π/3 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर फेज डिफरेंस π/3 या 60 डिग्री हो गया। ये सवाल इजी लगा है सर, ये इजी सवाल है। यहाँ पे मैं साइन और कॉस को मिक्स कर रहा था, यहाँ पे साइन साइन दिया है, इसलिए इजी हो गया सवाल। यस सर, यहाँ पे फिर से मैंने साइन कॉस मिक्स कर दिया। 4 sin ओमेगा टी माइनस π/6, π/6 मतलब 30 डिग्रीज है। यस सर। y2 3 cos ओमेगा टी, इसको ट्राई करने की कोशिश कर, इंपॉर्टेंट सवाल है, जनरली फंसने के चांसेस है। यहाँ पे देख मैंने क्या रेफरेंस माना है, इसको अपन रेफरेंस बोलते हैं। साइन ओमेगा टी को मैंने रेफरेंस माना। y1 कहां पे सर, क्लॉकवाइज चाहिए, क्योंकि माइनस की साइन है, माइनस π/6 है, यानी 30 डिग्रीज में नीचे जाके मैंने y1 बनाया। यहाँ पे रेफरेंस माना cos ओमेगा टी, और रेफरेंस पे ही आपका y2 है, तो ये रेफरेंस पे ही आ गया। मतलब इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, देखो 90 + 30, 90 + 30 कितना सर, 120 डिग्री। 120 डिग्री को मैंने यहाँ पे पता था, कैसे लिख सकते हैं, 120 × π/180 दैट इज 2π/3। यस सर, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ये भी क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन करे जाए, दैट इज ये एसी के टर्म्स में दिया, एसी के टर्म्स में जिन्होंने भी एसी पढ़ा है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। एसी में भी इसका यूज होता है, अपन बेसिक मैथमेटिक्स में कवर कर ले जा रहे हैं। I = I0 sin ओमेगा टी, ऐसा लिखा मैंने, I = I0 sin ओमेगा टी, V = V0 cos ओमेगा टी प्लस π/3। तो सर रेफरेंस मानते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी में ये आई है तो ये आई लिख दीजिए सर, ये आई लिख दीजिए। यस सर, कॉस ओमेगा टी रेफरेंस माना, कॉस ओमेगा टी में प्लस π/3 है, ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज गया है, प्लस की वैल्यू है तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा। ये π/3 मतलब 60 डिग्री होता है सर। 90 + 60 दैट इज 150, 150 × π/180 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि 5π/6 आपका फेज डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 150 डिग्री आ रहा है। यस सर, ये गुड क्वेश्चन था। यस सर, अभी ये वाला मजेदार क्वेश्चन कौन ट्राई करना चाह रहा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देख फील दिलाता हूं तुझे फिजिक्स का कैसे होता है सर। यहाँ पे देख, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/6। यस सर, प्लस π/6 यानी क्या होता है सर, 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज। V = V0 cos ओमेगा टी माइनस π/3, ये 60 डिग्रीज होता है। यस सर,
अभी इसको सॉल्व करो, फेज डिफरेंस क्या आएगा, साइन ओमेगा टी रेफरेंस लिया, कॉस ओमेगा टी रेफरेंस लिया। ध्यान से देख, आई कैसा है, आई सर π/6 ऊपर है, मतलब π/6 एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी 30 डिग्रीज ऊपर कर लिया मैंने। कॉस ओमेगा टी -π/3 यानी 60 डिग्री इस साइड को आएगा, 60 डिग्री इस साइड को, यानी कि बेटा आई और वोल्टेज आर इन सेम फेज, दैट इज इनका फेज डिफरेंस जीरो है। एक बार समझ ले कैसे फेज डिफरेंस जीरो है। सर यहां पे साइन ओमेगा टी में 30 डिग्रीज जोड़ा तो ऐसा आएगा, कॉस ओमेगा टी से 60 डिग्रीज घटाएंगे तो ऐसे आएंगे, यानी दोनों यहां पे ही पहुंच जाएंगे, यानी कि इनका फेज डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि बेटा इनका फेज डिफरेंस आपको जीरो देखने को मिल रहा है, जीरो फेज डिफरेंस है। तो ये भी एक गुड क्वेश्चन है। ऐसे ही मैंने आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं। फेजर डायग्राम से आप तुरंत ही फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। ऐसे मैंने 6 क्वेश्चंस किए, आपको ऐसे ही आप खुद के क्वेश्चंस भी बना के सॉल्व कर सकते हो कि सर फेजर डायग्राम से तुरंत ही हो रहा है, y2 - y1 या phi2 - phi1 करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और इसका फायदा आपको एसी में, वेव ऑप्टिक्स में और ईएम वेव में दिखता जाएगा। यस सर। तो बेटा मिलते हैं अगले ही ऐसे छोटे लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा ओके बाय।